गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी को। एमटीपी को हिंदी में हम गर्भपात भी कहते हैं। गर्भपात या एमटीपी कई तरह का हो सकता है। ये सर्जिकल भी हो सकता है, मेडिसिनल भी हो सकता है। यानी कि कुछ मेडिसिन्स लेकर इसको गर्भपात कराया जा सकता है जिसमें सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर बात फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले की हम कर रहे हैं। लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 महीने गुजरने के बाद या सेकंड ट्राइमेस्टर गुजरने के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मेडिसिनल एमटीपी के, तो फिर किसी सर्जन द्वारा, किसी एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा या अच्छे सर्जन द्वारा, और ख़ासकर जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र होते हैं, वहाँ पर अगर हम मेडिकल टर्मिनेशन करें तो वो बेहतर रहता है वहाँ के डॉक्टर से। इसमें अच्छे मेडिकल एसोसिएटेड या फिर अच्छे डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिसिन जो होती हैं वो बिना परमिशन की पर्ची के या फिर उसके प्रिकॉशंस के या प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के सख्त ऑर्डर हैं, सख्त आदेश हैं इसको लेकर, क्योंकि भारत में काफ़ी चर्चित है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आइए समझते हैं। तो ये एक इंड्यूस अबॉर्शन है, यानी कि एक अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अब अनचाही प्रेगनेंसी किन किन कंडीशंस में हो सकती है, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस उसके लिए हो सकते हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये होता है कि अगर जितने भी हमने कॉन्ट्रासेप्शन ऊपर पढ़े हैं उनको अगर हमने उनमें से अगर हमने कोई इस्तेमाल किया है, उसके बावजूद भी अगर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाह रही थी फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसके बाद फिर ये लास्ट ऑप्शन उसके पास बचता है एमटीपी का। सर्जिकली गर्भपात उसका कराया जाता है या मेडिसिनली। तो ये जब कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाए, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, फिज़िकल हजार्ड या फिर जो मेंटल हेल्थ होती है मदर की, अगर वो डिस्टर्ब है या अंदर कोई गड़बड़ी है बच्चे के अंदर, उसमें कोई फिज़िकली डैमेज हुआ है, तो फिर उस दौरान एमटीपी कराना ही बेहतर होता है। प्रेगनेंसी कोज्ड बाय रेप, अगर किसी महिला का रेप होता है तो उसमें भी एक अनचाही प्रेगनेंसी का डर रहता है, तो उसमें भी एमटीपी ज़रूरी हो सकता है। एमटीपी के थ्रू गर्भपात करा जा सकता है। कुछ जब हेल्थ को लेकर यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है मदर के अंदर, या एम्ब्रियो ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है या एम्ब्रियो में कुछ खराबी है शुरुआती टाइम में, तब एमटीपी हम कर सकते हैं। एमटीपी जो है वो लीगल कब है, तो उसके लिए कोई तय सीमा की गई है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अभी कुछ महीनों पहले इसके बारे में भी एक ऑर्डर रिलीज़ हुआ था, उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसमें भी इसी के बारे में दिया गया है। एमटीपी तभी इलीगल है, आप तभी एमटीपी करा सकते हो जब 20 हफ्ते का गैस स्टेशन है, यानी कि 20 हफ्ते के गैस स्टेशन पीरियड के अंदर ही आप एमटीपी करा सकते हैं, गर्भपात करा सकते हैं। अगर 20 हफ्ते से ज़्यादा का बच्चा है तो एक तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएंगे, दिक्कत ज़्यादा होगी मदर को, मदर की जान को भी खतरा हो सकता है, और फिर वो बच्चा जो होता है वो इतना एजिस में आ जाता है कि एक तो मदर को, सबसे पहली बात तो मदर की जान को खतरा होता है, उसकी ज़िंदगी का सवाल होता है, तब हम एमटीपी नहीं कर सकते। फिर डिलीवरी के बाद ही बच्चा होगा जैसा भी होगा। अब इसमें एक दिक्कत और आती है कि जो साइज़ होता है वो एम्ब्रियो का वो इतना डेवलप हो चुका है, लेकिन यानी कि वो एक ज़िंदगी का उसके अंदर एक रूप ऐसा आ गया है कि वो एक बच्चा, पूरे तरीके से एक बच्चे में उसका निर्माण होना शुरू हो गया है। तो एक नन्ही सी जान जिसका कोई कसूर नहीं है, उसको आप जन्म लेने दीजिए, उसको ज़बरदस्ती आप उसको ना मरवाइए या उसका आप ना एक तरह से उसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन उसका ना करवाइए। अब सेफ एमटीपी के लिए जो सही टाइम है वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि अगर शुरुआती 3 महीनों के अंदर ही गर्भपात करा लिया जाए, अबॉर्शन करा लिया जाए, तो वो सबसे बेहतर होता है और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। लेकिन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराते हैं या सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है मदर को,
उस दौरान, उस ऑपरेशन के दौरान। अब एमटीपी इलीगल कब है? अगर किसी बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन करा लिया हो और एमटीपी उसके बाद कराया जा रहा है, तो वो भारत सरकार द्वारा और भारत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल इलीगल है, दंडनीय अपराध है और इसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। तो एक बार अगर बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन करा लिया तो वो फिर, और उसके बाद आप गर्भपात करा रहे हो, अबॉर्शन करा रहे हो, तो वो जो है इलीगल है, कानून अपराध है, पनिशेबल ऑफेंस है। तो आज की वीडियो में यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एसटीडीएस को। तब तक के लिए धन्यवाद।